कक्षा 12वीं संस्कृत का सेट बी का उत्तर देखते हैं। पहले ही प्रश्न से शुरू करते हैं। घनश्यामः इत्यस्मिन् पदे समासः। तो अव्ययी भाव समास वहाँ होता है जहाँ पहले अव्यय हो। तत्पुरुष समास वहाँ होता है जब बीच की विभक्तियों का लोप हो, है ना, और पहला शब्द द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति का हो। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य आदि का होता है और द्वंद्व समास में दोनों शब्द समान होते हैं। तो यहाँ पर घन और श्याम में घन एवं श्यामः विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण, तो द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है। तो अनुरूपम में अनुपसर्ग है, तो ये अव्ययी भाव हो गया। त्रिभुवनम में त्रिसंख्यावाची है, तो ये इसका आंसर हो गया। शीतोष्णम में द्वंद्व समास है। शीत और उष्ण दो समान शब्द हैं, है ना, उभय पद। और अधर्म समास में नए तत्पुरुष हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुवन। कई बार द्वंद्व समास में कहा जाता है कि वो द्विवचन या बहुवचन में होता है, जरूरी नहीं है, वो एक वचन नपुंसकलिंग में भी होता है। चौरभयम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। चौरभयम में कौन सा समास है? तो चोर से भय, यहाँ पर से नष्ट हो रहा है, कर्मधारय विशेषण विशेष संबंध होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य अर्थ निकलता है, और जहाँ विभक्ति का लोप हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। संख्या आगे है नहीं तो द्विगु समास होता, तो इसका आंसर हो गया तत्पुरुष समास। अब एकैकम, यहाँ पर कौन सी संधि है ये पूछ रहे हैं। तो एकैकम में निश्चित रूप से जहाँ आ और ई मिले तो ए होता है, या ओ, तो वो गुण संधि होती है, तो यहाँ पर तो आई बना है। दीर्घ संधि में समान स्वर होना चाहिए, ये हमने लिखा एक प्लस एक, यहाँ पर आ है और यहाँ ए है, तो समान स्वर नहीं है। व्यंजन संधि में तो व्यंजन होना चाहिए, तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, तो व्यंजन भी नहीं, दीर्घ भी नहीं, गुण भी नहीं, तो बची वृद्धि। वृद्धि संधि में पहले शब्द के अंत में आ, दूसरी तरफ ए या ओ या आई औ हो तो वृद्धि होती, तो यहाँ पर आंसर होगा घा। इसके बाद हितोपदेशः, इसका संधि विच्छेद करिए। गुण संधि है, हित धन उपदेशः, ये विच्छेद हो जाएगा। भानुधन उदय, भानु के अंत में उकार और उदय में प्रारंभ में उकार, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा का। फिर इसके बाद कोष्टक से चुनकर आपको आंसर लिखना है। लभमानः पदे खालिस्थान प्रत्यय अस्ति, तो आपको दिख ही रहा है, आत्मनेपद की धातु है और मानः सानच प्रत्यय हो जाएगा। सत्री में तो आधा ना या आधत्ता ऐसा बचता है ना। अब प्रश्न है धनवान, तो धनवान पद में धन एक शब्द है, ना कि कोई धातु है, तो यहाँ पर कितवतु तो होगा नहीं, क्योंकि कितवतु धातु में लगता है, बचा मतुब, तो मतुब इसका आंसर हो गया। हस धन अनियर, तो इसका बनेगा हसनीयम, ठीक है। फिर अहम स्वः भोपालम गच्छामि, अहम एक सर्वनाम शब्द है, यहाँ इत्यत्र अव्यय पूछा है, तो अव्यय क्या है? भोपाल एक स्थान का नाम है, तो अव्यय नहीं है। अहम सर्वनाम शब्द है, तो अव्यय नहीं है, और गच्छामि क्रिया है, तो भी अव्यय नहीं है। बचा स्वः, तो यहाँ पर स्वः एक अव्यय पद हो गया। अव्यय को पहचानना है तो वो ना तो कोई नाम होता है ना क्रिया होती है। अब कोलाहलम माँ कुरु, यहाँ पर कोलाहलम एक ध्वनि का नाम हो गया, कुरु एक क्रिया हो गई, बचा माँ, तो महा यहाँ पर क्या हो गया? अव्यय हो गया। इसके बाद अत्र आगच्छ, अत्र यानी यहाँ, आगच्छ यानी आओ, यहाँ आओ, तो यहाँ पर अत्र क्या हो गया? अत्र हो गया अव्यय, है ना। अव्यय अस्ति, तो कुत्र तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, और आगच्छ एक क्रिया, तो अत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध बताना है। सुशोची साटी इत्यत्र साटी विशेष्य पदम अस्ति। सुशोची विशेषण है और साटी यानी साड़ी उसका विशेष्य है, तो ये बिल्कुल सही है, इसकी आमगी लिखेंगे हम आम। इसके बाद कोणन्तः, कोणन्तः शुशुकाः इत्यत्र कोणन्तः विशेषण पदम, बिल्कुल कोणन्तः विशेषण पदम हो गया, विशेषता बता रहा है कोणन्तः। फिर इसके बाद निर्जीवम वस्तु, निर्जीव वस्तु इत्यत्र विशेष वस्तु, इत्यत्र वस्तु विशेष्य पदम अस्ति, हाँ वस्तु विशेष पद है, उसी की बात हो रही है, इसलिए आम हो गया। उसके बाद पूछा है देशद्रोहिणा गूढ़चरा, यानी गुप्तचर, तो देशद्रोही गुप्तचर, यहाँ पर गूढ़चर जो है वो विशेषण पद है, नहीं, यहाँ इसी की बात हो रही है, विशेष्य है, तो इन्होंने लिखा विशेषण है, तो ये हो गया ना। इसके बाद अभिता परिता समया निक्साहा, ये 5 शब्द दिए हैं, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है नहीं, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती, इसलिए ये हो गया ना। अभिता परिता समया निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति होती, इसलिए ना हो गया। इसके बाद बिना तृतीय विभक्ति, बिना,
बिना योगे शब्द यहाँ मिस हो गया, तो बिना योगे तृतीया विभक्ति भवती आम, बिना योगे तृतीया द्वितीया पंचमी तीनों विभक्तियाँ होती हैं। अब आपको जोली मिलाना है, तो देखते हैं वेत्ती यानी जानता है, इसकी किससे बनेगी, तो बस जानाति से बना दीजिए। अब याति यानी गच्छति जाता है, तो इससे बना दीजिए। इसके बाद आसाया, तो इसका उल्टा निराशाया बना दीजिए। खला नाम सज्जना नाम से बनेगी। का विनयम ददाति विद्या ददाति विनयम। का गुणम वेत्ति गुणी वेत्ति गुणी। उद्यानम कस्य आसीत उद्यानम गंधर्व राज विश्वासोह। ठीक है, ऐसी जोड़ी बन गई। अब प्रश्न देखते हैं जहाँ एक पद में उत्तर लिखना है। पठतु इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति, तो लोट लकार है इसमें। ठीक है, वर्तमान काले लट लकार भवति। फिर भवामी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, भवामी में है प्रथम पुरुष एक वचन, तो एक वचन है। पिबसि इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः अस्ति, तो मध्यम पुरुष लिखिए। निर्मातृ इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, उपसर्ग प्रापर अपसम अनुअव निस निर, निरुपसर्ग है। अधि उपसर्गस्य उदाहरणम अधिकारः, अधिहरि, है ना। फिर उसके बाद अन्वेषण पदे उपसर्ग अस्ति, तो अनु उपसर्ग है इसमें, अनु उपसर्ग है यहाँ पर। शिवगणाः कीदृश आसन, शिवगणाः, अब ये पाठ का प्रश्न है और 6 का प्रश्न नंबर 6 से शुरू हो गए, वीडियो नंबर अपना इसका हो गया, तो ये आपके लिए अगले वीडियो में बता देता हूँ। तब तक के लिए इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।